कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? जब इरादे मजबूत हो तो मंजिलें भी झुका करती है। इसी सुविचार के साथ मैं रामचंद्र आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। आज अपन बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की तीसरे एपिसोड के बारे में, तीसरे लेक्चर के बारे में। 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं, ये तीसरी क्लास रहेगी। कल अपन ने जहां छोड़ा था उसके आगे की शुरुआत अपन आज करेंगे, ठीक है। क्लास में आगे से बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, वो ये है कि कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, लाइक जरूर करो, ठीक है। और साथ ही साथ इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनको आप फॉलो करना। बड़े आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, तैयार हो जाओ, गाड़े मजबूती के साथ गाड़े ठोक के बैठ जाओ, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, कल अपन ने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, ये 16वां क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। वो जो भी लिखा हुआ है आप पढ़ लो एक बार। सिराज को विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ होता है, ठीक बात है। क्रय मूल्य पर लगभग लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब मैं आपसे बोल रहा था कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। जब तक क्वेश्चन ये नहीं बोल दे कि लाभ विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है या विक्रय मूल्य पर ज्ञात करो, तब तक हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर निकाला जाएगा। अब यहां बोल दिया कि सिराज को विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ होता है। इसका मतलब यह है कि 32% का लाभ हो रहा है, वो किस पे? विक्रय मूल्य पर। क्या लिखेंगे 32% को? भिन्न में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 4/25, सॉरी 8/25। सही बात है, यहां तक परसेंटेज को अपन ने भिन्न में बदल दिया, ठीक है। अब ये है विक्रय मूल्य एसपी, पहले यहाँ क्रय मूल्य ले रहे थे ना, अब ये आ गया अपना एसपी 25। एसपी विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि जो भी लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो इसी को अपने को 25 को विक्रय मूल्य लेना है, और जो ऊपर वाला है वो जैसा था वैसा, क्या लाभ कितना? 8 का। तो सीपी क्या आ जाएगा? 25 में से 8 गए तो 17। ये अपना आ गया क्या? सीपी कॉस्ट प्राइस। अपन ने ये एसपी लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है। मतलब लाभ किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो भी 25 आएगा, वो विक्रय मूल्य है। 8 लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य कितना हो गया? 17। अब पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करो। क्रय मूल्य कितना है? सॉरी, विक्रय मूल्य है कितना? 17। लाभ कितने का हो रहा है? 8 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट कितने का? 8 का। किस पे? क्रय मूल्य पर। 17 गुणा 100, तो 800/800/17%। 800 में 17 का भाग दे दो तो क्या आएगा? 17 चौक 68, कितने बच गए? 20, सॉरी 17 चौक 68, 12 बच गए। 1 जीरो और उतार लो, 120। 120 में 17 का भाग देंगे, 17 सत्ते 119, लगभग 47%। लगभग 47%। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन 5वां डाल लो, 47%। ठीक है, ये बात आई क्या समझ में आपको? ये बोल रहा है, तब अपन ने लिखा है कि जो भी लाभ हो रहा है वो किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पर हो रहा है। ये अलग से डिफाइन कर क्वेश्चन बोल रहा है अपने को। मैं बोल रहा था अभी आपको, शुरुआत से बोल रहा है कि जब तक ना कहा जाए, क्वेश्चन ना बोले कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करो, तब तक अपने को लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करनी है। यहां पर बोल दिया तो अपन ने ले लिया। यहाँ एसपी यानी विक्रय मूल्य 25 है, लाभ 8 है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 17। 25 में से लाभ घटा दो, मतलब विक्रय मूल्य में से लाभ कम कर दो, तो क्या आ गया? क्रय मूल्य। नेक्स्ट, विक्रेता को एक पुस्तक 144 रुपए में बेचने पर लागत का 1/8, सॉरी लागत का 1/7 भाग की हानि होती है। यदि उसने पुस्तक 193.2 रुपए में बेची है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। हानि प्रतिशत क्या होगा? अब देखो, मान लेते हैं क्या कि जो लागत मूल्य है, लागत मूल्य, या इसी को बोल दूं क्रय मूल्य, या इसी को बोल दूं मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या? सीपी कॉस्ट प्राइस। वो क्या है? वो मान लेता हूं मैं, और वो एक ऐसी चीज मान लेता हूं कि लागत मूल्य को अगर 1/7 से गुणा करूं ना, तो एक पूर्ण संख्या आए। पूर्ण संख्या आए, एक इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या आए, वो दशमलव में ना जाए। इसलिए मैं क्या मान लेता हूं कि इसका 7 का कोई मल्टीपल मान लेता हूं, 7 का कोई गुणक मान लेता हूं, तो खुद 7 ही मान लेता हूं। मैं क्या मान लेता हूं कि जो भी कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य है वो क्रय मूल्य है, वो क्या है? 7x है। क्यों माना?
क्योंकि यहाँ दे रखा है लागत मूल्य का अपन 1/7 भाग हानि करेंगे तो क्या करेंगे, 1/7 जो 7 से 7 कट जाएगा, एक पूर्णांक संख्या एक इंटीजर वैल्यू अपने पास बच जाएगी, दशमलव में नहीं जाएगी। ठीक है, इसलिए अपन ने इसको मान लिया क्या 7x। ये बात यहाँ तक कोई किसी को कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, अब क्या बोल रहा है कि 144 रुपए में बेच रहा है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 144 रुपए, और ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये इसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया। अगर इस पर बेचा जाता है तो लागत मूल्य 7x के 1/7 के भाग के बराबर हानि हो रही है। तो हानि कैसे निकालेंगे, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये अपने को पता है क्योंकि अपन ने ये चीजें पढ़ रखी है आराम से बेसिक से। ठीक है, हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है तो लागत मूल्य के 1/7 भाग, लागत मूल्य कितना है 7x, 7x का 1/7 करेंगे तो कितना आएगा, हानि x की हो गई। 7x का 1/7 करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल x, वो अपन ने लिख दिया। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है 7x, माइनस विक्रय मूल्य कितना है 144, 144 x को उधर ले जाते हैं, 144 को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो 6x बराबर क्या हो गया 144, तो x की वैल्यू 24, x की वैल्यू 24। यहां तक किसी को कोई समस्या, देखा आपने अच्छे से। अब देखो x की वैल्यू अपने पास आ गई 24, तो यहां से कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 7 गुणा 24, ये अपना क्या हो गया क्रय मूल्य, ये क्या हो गया क्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है कि पुस्तक को 193.2 विक्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है कि मैं अगर इस पे बेचूं 193.2 रुपए पर बेचूं तो मेरा लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब 168, 24 को 7 से गुणा करेंगे तो 168 रुपए, 168 रुपए, मतलब 168 रुपए क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 193.2, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, तो भाई साहब लाभ हो रहा है। क्यों, क्योंकि 168 रुपए क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 193.2, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है, इसका मतलब लाभ हो रहा है। जो भी हानि वाले हैं वो हटा दो, क्या होगा अपने पास केवल लाभ होगा। कितना ज्यादा है लाभ, परसेंट निकालना है, लाभ कितने का हो रहा है, इसमें से ये कम करो, तो 22 और 3 25.2 का लाभ हो रहा है, 25.2 रुपए का लाभ हो रहा है। किस पे 168 पे, गुणा में परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुणा करो, दशमलव हटाओ, नीचे जीरो ले आओ। किससे कट रहा है, ये कट रहा है किससे 7 से कट रहा है, जीरो से तो जीरो गई, 7 से काट दो, 7 तिया 21 और 7 सिंह 42, ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 12 से काट दो, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बच गया 3 गुणा 10 30 बटे नीचे बच गया 2, 30 में 2 का भाग दो, 30 में 2 का भाग देंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया 15%, 15%, यही अपना आंसर आ गया। कितना आ गया 15%, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में, आया क्या समझ में। देखो लागत मूल्य, क्रय मूल्य और सीपी, यहाँ बोल रहा है कि विक्रेता को एक पुस्तक 144 बेचने पर लागत का 1/7 भाग की हानि होती है। ये लागत को अपन सीधा मान लेते हैं कि मान लो लागत ही क्या है 7x है, विक्रय मूल्य बोल रहा है क्या 144 है, 7x के 1/7 भाग मतलब x भाग के बराबर हानि हो रही है, इसमें रख दिया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू यहाँ रख दी अपन ने, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 168। अब बोल रहा है कि मैं 144 के बजाय इसको क्या किस मूल्य पर बेचूं 193.2 पर बेचूं, तो लाभ हो रहा है या हानि, लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है 15% का, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 2800 रुपए, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ, जो भी लाभ प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है कितना 20% का, मतलब इसको क्या लिखेंगे 1/5, ये किस पे हो रहा है विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर बोल रहा है कि लाभ हो रहा है किस पे विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में कितना 20% का, मतलब ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, और ये प्रॉफिट, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 4। अपन ने ये चीजें निकाल ली। वास्तविक लाभ पूछ रहा है और वो भी किसमें रुपयों में, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 2800 रुपए।
अपन ने जो निकाला वो क्रम मूल्य यूनिट में कितना 4 और रुपयों में कितना 2800। मतलब भाई साहब ये है कि 4 की वैल्यू 2800 है और अपने को चाहिए वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ कितना है, ये रहा 1 यूनिट का, तो 1 की वैल्यू अपने को चाहिए। ये दिख रही है ना आपको, नहीं दिख रही? इसको रेड कर देता हूं, अब दिख रही होगी। ये दिख रही है, 4 की वैल्यू 2800 अपने को चाहिए लाभ, वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 2800 में 4 का भाग दोगे तो 700 रुपये। ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में? आए प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि के क्वेश्चन समझ में आए ना आपको? बढ़े आगे की और अगला क्वेश्चन, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 575 रुपए है यदि लाभ प्रतिशत 23% है। अब देखो इधर देखना, लाभ परसेंट कितना दे रखा है, 23%। मैं इसको इसमें बदलूं, भिन्न में बदलूं, परसेंटेज हटाऊं तो 23/100। 23/100। तो ये क्या है, ये है भाई साहब क्रय मूल्य और ये क्या है, लाभ प्रॉफिट। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 100 + 23 कितना, 123। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है ना? जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा अपन करते चले। लाभ परसेंट 23%, 23% को लिख दिया अपन ने 23/100। लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य 100 हो गया, प्रॉफिट 23 है तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट कितना, 123। अब क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 23। और इसी 23 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, इसी 23 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 575। 575 इसी 23 यूनिट की वैल्यू अपने सामने दे रखी है, वो कितनी है, 575। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 1 23 का भाग दो इसमें, 23 दूना 46, कितना बच गया 11 और 5 23 पंजे 115। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, 25। पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है कितना, 123। 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 25 आ गई, अपने को निकालनी है 123 यूनिट की वैल्यू। तो 25 को 123 से अपन गुणा कर देंगे। ठीक है, 25 दिया 75 का 5 हासिल 7, 25 दूना 50 और 7 57 हासिल 5, 25 और 5 30। तो कितना आ गया अपने पास, 3075 विक्रय मूल्य आ गया। कौन सा ऑप्शन, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में? आया? आया क्या? क्रय मूल्य यहां से अपन ने ये चीजें निकाल ली, सीपी और एसपी निकाल लिया, और यही दोनों के बीच में डिफरेंस, किसके, सीपी और एसपी के बीच का अंतर कितना आ गया अपने पास, 23। वास्तव में है कितना, 575। मतलब 23 की वैल्यू 575, 1 की वैल्यू 25। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है कितना, 123। तो 123 की वैल्यू 25 को 123 से गुणा कर दो, कितना आया, 3075। आई बात समझ में? बड़े आगे की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, महेश एक कूलर 7500 में खरीदकर 20% लाभ से मीरा को बेच दिया। लाया कितने का, 7000। महेश के लिए क्रय मूल्य किसका, कूलर का कितना है, 7500। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वो 7500 में खरीद कर लाया, 20% लाभ से मीरा को बेच दिया। अब देखो मैं यहाँ 7500 क्यों ले रहा हूँ, मैं 100x भी ले सकता था ना, बोल रहा था ना कि आप 100x भी ले सकते हो। यहाँ पर वैल्यू ऐसी है कि अपन 20% में निकालेंगे तो परसेंट में वैल्यू दशमलव में नहीं जाएगी, क्यों, अपने पास 2 जीरो ऑलरेडी है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो 100x भी मान सकते हो। ये लो, इस वैल्यू को छोड़ो एक बार, अपने को ये वैल्यू जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जो पूछ रहा है ना वो भी रुपयों में ही पूछ रहा है, तो इस वैल्यू की अपने को जरूरत पड़ने वाली है। अगर ये परसेंटेज में पूछता ना तो इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है अपने पास, इस वैल्यू को रखने के लिए अपने पास कोई जरूरत नहीं है। अपन इस सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक काट ही देते, सीधा देखते, खरीद कर लाता है, 20% लाभ से मीरा को बेच दिया, मीरा ने वही कूलर 20% की हानि से कुमार को बेच दिया, तो कुमार ने उस कूलर के कितने रुपए अदा किए, सीधा निकालते। लेकिन यहाँ पर रुपयों में ही पूछ रहा है, तो अपन पूरी बात, जो अपने पास ये डाटा दे रखा है इसका भी यूज अपने पास होने वाला है।
ठीक है, बड़े आगे की ओर। मान लेते हैं 7500 की जगह मैं एग्जाम्पल सेट कर लेता हूं कि क्रम मूल्य 100x है। अब ये इसके लिए महेश का क्रम मूल्य 100x है, इसमें खरीद कर लाया और ला कितने में रहा वास्तव में 7500 में। अपन ने मानी है ला रहा है 7500 में। एक बार यहां तक इसको छोड़ दो। अब क्या बोल रहा है कि महेश है ना 20% लाभ पर, इसका 20% लाभ कितना 20x, कितना हो गया 20% लाभ, मतलब 20x ये है 100x ये है 120x। 120x में कूलर को मीरा को बेच दिया। ये मीरा ले ली, इसको मीरा ने खरीद लिया। तो मीरा के लिए क्रम मूल्य 120x हो गया और महेश के लिए विक्रम मूल्य 120x हो गया। अब क्या करा मीरा ने, वही कूलर मतलब 120x वाली प्राइस का वो जो भी कूलर है वो 20% की हानि से कुमार को बेच दिया। यहां से 20% की हानि, परसेंट की हानि कितना 10% 12 तो 20% 24, मतलब 24x माइनस 24x कर दो। क्यों हानि हो रही है, माइनस क्यों करा, लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो 120 में से 24x करेंगे तो ये किसकी क्या वैल्यू आ गई 96x। 96x से में बेच दिया किसको, कुमार को। तो कुमार ने क्या करा, कुमार के लिए क्रम मूल्य क्या हो गया, खरीदने का मूल्य 96x। महेश ने बेचा 120x में, मीरा ने इसी 120 मूल्य वाली वस्तु को कूलर को बेच दिया 96x में। तो 96x में बेच दिया कुमार को। पूछ रहा है तो कुमार ने उस कूलर के कितने रुपए अदा किए, 96x करे। यहां से अगर x की वैल्यू अपने को पता लग जाए तो अपन इस मूल्य को भी निकाल सकते हैं। क्यों 96 को x से गुणा करके। अब देखो 100x की वैल्यू क्या है 7500। तो यहां से 100 दो जीरो से 2 जीरो गए, x की वैल्यू क्या आ गई 75 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने को ये मूल्य निकालना है तो 96 गुणा 75 कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को कोई समस्या। 96 गुणा 75 कर लेंगे। अब गुणा करो 96 को 75 से करो, 70 से कर लो पहले, 5 से बाद में कर लेंगे। 0 7 छिंग 42 हासिल 4, 9 7 63 और 4 67, 5 से और कर दो, 6 पंजे 30 हासिल 3, 9 पंजे 45 और 3 48। तो 0 0 7 4 11 और 1 12 और 6 और 1 7 7200। ये लो, कुमार ने कूलर को खरीदने में कितना रुपए दिया 7200। मैंने कुछ नहीं करा, ये वाला जो है ना ये 96 गुणा 75 ही है। ये मेरा गुणा करने का एक तरीका है, आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट और भी कर सकते थे, इसको 100 माइनस 4 कर लेते तो 75 में से कितना कम कर देते, ये कर देते 96 का 4 गुणा कर कम कर देते। 100 माइनस 4, इसको क्या लिखते 100 माइनस 4, तो 7500, 7500 का 7500 में हम गुणा किससे करते 7500 में कम क्या कर देते 75 गुणा 4 कितना होता है 300। 7500 में 300 कम कर दे तो आ जाता अपने पास 7200। ये गुणा करने के तरीके हैं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, कैलकुलेटिव वाली वीडियो देंगे, कैलकुलेशन वाली वीडियो देखेंगे तो धीरे धीरे अपने पास ये कैलकुलेशन करना भी आसान हो जाएगा। धीरे धीरे मैं इन पर भी आऊँगा, कैलकुलेशन के प्रकार के मजबूत करेंगे, वो वीडियो भी आपके सामने आएगी। ठीक है, अभी अपन चैप्टर पे फोकस कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने 2 पंखे प्रत्येक 1200 रुपए की दर से खरीदे। जो दोनों पंखों का है, प्रत्येक पंखा कितने का खरीद रहा है 1200 रुपए का। अब देखो इस वैल्यू की अपने को कहीं जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो पूछ रहा है ना वो परसेंटेज में ही पूछ रहा है। तो अपन इसकी जगह कुछ भी मान लो आप। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहीं कहीं अपने में क्वेश्चन में बहुत जगह ऐसे दे रखा हो ऐसी वैल्यू, इस वैल्यू की अपने को कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली। क्यों, क्योंकि मैं मान लेता हूँ कि मान लो पहला पंखा मैं लाया 100x का ले आया, तो दूसरा पंखा भी कितने का आ जाएगा 100x का। क्यों, दोनों की प्राइस सेम क्यों मानी मैंने, खरीद क्रय मूल्य दोनों का सेम क्यों माना, क्योंकि बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 2 पंखे प्रत्येक पंखा 1200 रुपए की दर से खरीदा। मतलब जो प्रत्येक पंखा है ना उसका क्रय मूल्य सेम है, जिसका जितना इसका रहने वाला है उतना इसका, तो दोनों का सेम मान लिया मैंने कितना 100x। पहला पंखा 100x में खरीद लाया तो दूसरा पंखा भी 100x में खरीद लाया। फिर क्या आगे, उसने एक पर
10% का लाभ कमाया और दूसरे पर 5% की हानि। कुल सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। पहले पंखे में क्या करा है वो 10% का लाभ, तो 10% का लाभ करो इस पे। इसका 10% कितना आया 10x, तो कितना हो गया, ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है, तो कितना विक्रय मूल्य कितना हो गया 110। ये एसपी कर लो और ये सीपी कर लो। ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। ठीक है, ये सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पहला जो पंखा है वो लाया 100x में, इस पर 10% लाभ के बाद विक्रय मूल्य कितना हो गया 110x। ठीक। अब दूसरा पंखा क्या बोल रहा है कि दूसरे पंखे पर 5% की हानि हुई, लाया 100x में, इसकी 5% हानि कितनी हो गई -5x की, क्योंकि हानि हो रही है इसलिए अपन ने -5x कर दिया। 100x में से 5x गए तो कितने 95x। ये दूसरे पंखे का विक्रय मूल्य हो गया। दोनों पंखों को मिलाकर कितने में खरीदा 100x ये और 100x ये, कितना 200x में। अपन ने ये टोटल क्यों करा, दोनों को क्यों जोड़ा अपन ने, क्यों, कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। टोटल सौदा दोनों को मिलाकर जो भी सौदा हुआ है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में जो भी खरीद और बिक्री हुई है, उन दोनों को मिलाकर बतानी है अपने को। तो पहले दोनों पंखों को खरीदने में अपन ने कितना मूल्य खर्च किया 200x, और आया कितना बेचने पर अपने को कितना प्राप्त हुआ, ये हो गया x 5 और 11 20 205x। ये अपना क्रय मूल्य हो गया दोनों को खरीदने में, दोनों को मिलाकर खरीदने का क्रय मूल्य 200x और दोनों को मिलाकर बेचने का विक्रय मूल्य कितना 200x में दोनों लाए और 205x में दोनों बेच दिए। तो क्या हुआ, फायदा हुआ। क्यों, क्योंकि 5x ज्यादा है, यहाँ पर 200x है या 205x है, तो क्या हुआ फायदा है। क्या फायदा, नुकसान वाले हटा दो, फायदे वाले 3 है। कितने का फायदा 5x का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का 5x का, किस पे क्रय मूल्य कितना है 200x, गुणा में 100, x से x कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5%, 2.5%। आई बात समझ में? बड़े आगे की, और ये क्वेश्चन आया क्या समझ में, एक बार देख लो आप। दोनों पंखे, पहला पंखा 100x में खरीद लाया, दूसरा पंखा भी 100x में। पहले पर 10% का लाभ 110 में बिक गया, दूसरे पर 5% हानि के बाद 95x में बिक गया। दोनों को मिलाकर कुल कितना खर्चा गया खरीदने में 200x, बेचने पर कितना 205x। कितने का फायदा 5x का, किस पे क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना है 200x गुणा 100, प्रॉफिट कितने का हो गया 2.5% का, 2.5% का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दो टीवी 6,550 रुपए की दर से खरीदी, एक को 16% लाभ पर, दूसरे को 8% हानि पर बेच दिया। तो कुल सौदे मतलब टोटल सौदे पर कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। अब अपने को इस वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में रुपयों में लाभ हानि पूछ रहा है। तो ये चीजें धीरे धीरे अपन समझ जाएंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो अपने को पता चल जाएगी कि कौन सी जगह यहाँ ये वैल्यू ये डाटा यूज होने वाला है और कौन सी जगह नहीं। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक बार छोड़ देता हूँ। मैं मान लेता हूं कि जो पहला टीवी है वो भी 100x में खरीद रहे हैं और दूसरा टीवी है वो भी 100x में खरीद रहे हैं। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि प्रत्येक की दर खरीदने की बराबर है। एक पहला टीवी भी 6550, दूसरा भी 6550, तो अपन ने
हाँ जी, वापस से शुरुआत करते हैं। देखो सेल की समस्या हो गई थी, जो भी हमारा चल रहा है, सेल खत्म हो गए थे माइक में। दोबारा से बता देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको क्या समझाया था। दो टीवी थे, प्रत्येक की कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य खरीद मूल्य क्या है, 100x है। तो अपन ने पहले का भी 100x, दूसरे का भी 100x, ठीक है। अब क्या करा, पहले को 16% के लाभ पर बेच दिया। 16% कितना, 16x, तो कितने में बिक गया ये, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 116x। दूसरा 8% की हानि के बाद 92x। दोनों का टोटल क्रय मूल्य खरीद मूल्य कितना, 200x। 200x, दोनों को बेचने के बाद विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों को मिलाकर 208x। क्या हुआ, खरीद मूल्य 200x, बिक्री मूल्य 208x। क्या हुआ, 8x का फायदा हो गया। ये बोल रहा है कि प्रत्येक टीवी का खरीद मूल्य क्या है, 6550। तो प्रत्येक का बोल दिया, तो 100x की वैल्यू 6550, एक की वैल्यू 6550 बटे 100x। अपने को पूछना है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि कुल सौदे पर लाभ या हानि ज्ञात करो, वो भी रुपयों में। रुपयों में पूछ रहा है। 8x की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 8x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 8x से गुणा कर देंगे, कितनी आई, 524 रुपए। ठीक है, सॉरी वो डिस्टरबेंस हो गया था थोड़ा, सेल की वजह से माइक में सेल खत्म हो गए थे। ठीक है, तो मैंने आपको रिपीट करवा दिया ये क्वेश्चन। सही है, समझ में आया। दो क्वेश्चन करवा चुका हूं इस पैटर्न पे, आप पहले वाला भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे की ओर बढ़ते हैं। एक व्यापारी दो गायों को, प्रत्येक को 12,000, मतलब एक गाय का बिक्री मूल्य क्या है, 12,000 है। दोनों गायों का जोड़ेंगे तो 24,000 हो जाएगा, एक का 12,000 है। यदि एक गाय पर 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि है, तो कुल सौदे में लाभ अथवा हानि ज्ञात करो। ये भी बात किसमें, रुपयों में, मतलब इस वैल्यू का अपने पास उपयोग होने वाला है। अब देखो, पहली गाय पर क्या हो रहा है, 20% का लाभ, 20% का लाभ पर पहली गाय पर। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/5, मतलब ये क्या कर सीपी है और ये प्रॉफिट है। तो पहली गाय के लिए क्रय मूल्य, पहली गाय के लिए एसपी सॉरी सीपी कितना, कितना 5, और तो एसपी कितना हो गया, 5 पर एक का लाभ 6। दूसरी गाय के लिए आ जाओ, दूसरी गाय पर बोल रहा है क्या, कि 20% की हानि, 20% की हानि। क्या लिखेंगे, 1/5। ये वापस से वही क्या, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और ये क्या है, अब ये है लॉस। इतने क्वेश्चन कर लिए आपने, सभी में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा था, यहां जाके एक का लॉस हुआ है। मतलब क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना 5, और बिक्री मूल्य कितना हो गया, एक लॉस हो रहा है। क्रय मूल्य 5 में खरीदी थी, एक का लॉस कितना, 4 का। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। पहली गाय को 5 में खरीदा, एक का लाभ होके 6 में बिक गई। दूसरी को 5 में खरीदा, एक का लॉस होके 4 में बिक गई। अब बोल रहा है कि जो बिक्री मूल्य है ना दोनों गायों का, बिक्री मूल्य विक्रय मूल्य वो सेम है, ये वाली वैल्यू सेम है ये वाली, जबकि यहाँ अलग अलग है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक की दर है ना बेचने की, वो समान है। अब अपने को भी क्या करना है, इस वैल्यू को समान करना है। ये 6 है, ये 4 है, दोनों को इक्वल करने के लिए देखो, जब 12 रखेंगे ना, 6 दूनी 12, 4 ती 12, मतलब यहाँ 12 12 कर लेंगे तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी। 12 करने के लिए इसको 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये भी 2 से गुणा, और इसको 3 से गुणा कर लेंगे तो ये भी 3 से गुणा। तो ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, और ये 12 हो गया। तो टोटल दोनों को मिलाकर खरीदा किस में, 10 और 15 25 में। ये क्रय मूल्य हो गया दोनों को मिलाकर। और बेचने का मूल्य क्या है, दोनों का सेम है, ये भी 12 में बिक रही है, ये भी 12 में बिक रही है, कितना है, 24। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कुल सौदे में लाभ अथवा हानि होगी। दोनों सौदे में क्या है, ये तो क्रय मूल्य है 25, बिक्री मूल्य कितना 24, मतलब क्या हुआ, हानि हो गई। 24 की वैल्यू 25, सॉरी 25 की वैल्यू क्या आ रही है, केवल 24। क्रय मूल्य 25 है, दोनों को मिलाकर बिक्री मूल्य 24 ही है, मतलब एक की कमी हो रही है। तो क्या हो रहा है अपने पास, नुकसान। तो ये ना तो ए आएगा ना 2 आएगा, अपने पास क्या हो रहा है, नुकसान। अब देखो कैसे निकालेंगे, प्रत्येक का बिक्री मूल्य कितना है, 12,000, और अपने पास कितना है, प्रत्येक का बिक्री मूल्य 12। 12 यूनिट की वैल्यू क्या है, 12,000। एक यूनिट की वैल्यू क्या है, 1,000। और एक यूनिट की वैल्यू ही चाहिए अपने को, क्यों,
नुकसान किसका हो रहा है? केवल 1 यूनिट का। हानि कितने की हो रही है? केवल 1 यूनिट की हो रही है। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है। तो ऑप्शन नंबर 3 पे टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। ये बात आई समझ में? आई होगी तो कमेंट में आप जरूर बताओगे। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। यदि वही वस्तु 536.25 रुपये में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? अब मान लेते हैं, माना कि वस्तु का खरीद मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्या रख लेते हैं अपन? 100x रख लेते हैं। इसी में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 100x क्रय मूल्य रख लिया। अब 14% लाभ पर बेचा गया, इसका 14% लाभ कितना हो गया? 14x। तो बेचने का मूल्य, बिक्री मूल्य क्या हो गया? 114x। यहां तक कोई समस्या? 100x में खरीदा, 14% लाभ के बाद बिक्री मूल्य 114x हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर इसे 121 रुपये, 114x में बेच रहे थे, 121 रुपये कम में बेचे, जिस मूल्य पर बेच रहे थे अब इससे 121 रुपये कम में बेचे, मतलब 114x माइनस 121 रुपये कम में बेचे, 114 से 121 रुपये कम में बेचे तो वैल्यू ये हो जाएगी। इस मूल्य पर बेचे ना तो क्या होता है? तो 8% की हानि होती है, मतलब 8% की हानि होती है। इसका 8% की हानि मतलब 8x कम कर दो तो 92x, 92x। विक्रय मूल्य ये हो गया। ये विक्रय मूल्य अपने पास आ गया। कौन सा? ये वाला। अरे क्या समस्या है? ठीक है, ये अपने पास 92x का आ गया। और यहां पर भी यही बोल रहा है कि ये दोनों सेम है। कैसे? अगर इसमें से 121 रुपये कम कर दूं तो 8% की हानि, मतलब ये दोनों चीजें सेम होने वाली है तो दोनों को सेम कर दो। कैसे? 92x बराबर 114x माइनस 121। ठीक है, 121 को इधर ले आता हूं, 121 को इधर ले आते हैं। कितना हो जाएगा? 114 में से 92 गए तो 14 और 8 कितना? 22x। 22x की वैल्यू कितनी? 121। 11 से कट रही है 2 बार, 11 से कट रही है 11 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11/2। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई अपने पास। पूछ क्या रहा है? अगर मैं इसको इस रुपए में बेचूं, क्रम मूल्य कितना है? क्रम मूल्य निकाल सकते हैं अपन यहाँ से आसानी से। कितना? 100 गुणा 11/2। कितना आ गया? 100 गुणा 11/2 कितना आ गया? 550। ये हो गया क्रम मूल्य। बिक्री मूल्य क्या बोल रहा है? ये क्रम मूल्य हो गया। बिक्री मूल्य बोल रहा है, सेलिंग प्राइस हो रहा है कि मैं इसमें बेच रहा हूँ, किसमें? 536.25 में। 550 में खरीद के लाया और 536 में ही बेच दिया, 536.25 में बेच दिया। तो क्या हुआ भाई साहब? नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो प्रॉफिट वाले हटा दो। अब नुकसान कितने का हुआ है? लॉस परसेंट निकालेंगे। अब प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट निकालेंगे। कितने का हुआ? 13.75 का। किस पे? 550 पे। गुणा में 100, दशमलव हटाओ, नीचे 100 आ जाएगा। 100 से 100 गया, बचा क्या? बच गया भाई साहब 1375/550। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? किसी को कोई समस्या? अपने को केवल एक चीज करनी है, 1375 में 550 का भाग देना है। अब देखो, दो ऑप्शन थे, पहला और पहला है 2.5%, दूसरा 5%। अगर इसका 5 गुणा करूं तो 2500 के आसपास जाता है, तो ये 5% ये वाला ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन कौन सा होगा? 1। अब मैं भाग दे के भी दिखा देता हूँ। क्या करें अपन? इसको 11 से काट देते हैं, तो 11 से काटते ही ये 50 बार, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, गिर दूना 22, गिर 5 25। 25 से काट दो, 25 से 5 बार, 25 से 2 बार, तो ऊपर 5 नीचे 2, कितना आ गया? 2.5%। 2.5% ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में? आई ना? देखो, अगर नहीं आती है तो कमेंट में जरूर बताओगे। मैं अगली जो भी वीडियो आएगी आप बोल देना कि क्वेश्चन नंबर 24 मेरे समझ में नहीं आया है। मैं अगली वीडियो में दोबारा से इस क्वेश्चन को रख लूंगा, दोबारा से आपके सामने
सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, बढ़ेगी आगे की ओर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा। एक वस्तु को 988 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 736 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। अब देखो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकालेंगे कैसे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या है 988, क्रम मूल्य दिया हुआ नहीं है तो क्रम मूल्य लिख लो, नहीं दिया हुआ है तो। आगे उसी वस्तु को 736 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो हानि कैसे निकालेंगे, हानि निकालेंगे क्रम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है भाई साहब 736, 736 कर दो। ये लाभ कर लिया अपने, ये हानि कर ली, और बोल रहा है कि दोनों ही चीजें बराबर है। 988 में बेचने पर होने वाला लाभ पहला स्टेटमेंट, उसी वस्तु को 736 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। मतलब अपने को इन दोनों को बराबर करना है, पहले को और दूसरे को दोनों को बराबर करना है। बराबर क्यों करना है, अपनी इच्छा नहीं है खुद की भाई बराबर कर दे, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर कर दो। 988 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 736। सीपी वाले को एक तरफ ले लो, संख्या को एक तरफ ले लो, इसको इधर ले जाएंगे तो 2cp बराबर 988 प्लस 736 कितना आया, 8 और 6 14 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 हासिल 1, 9 और 7 16 और 1 17। 2cp कितना आ गया 1724। तो यहां से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, पूछ भी क्या रहा है क्रम मूल्य, निकाल भी क्या रहे हैं क्रम मूल्य। सही है, इसमें भाग दे दो 2 का, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 2 दूनी 4, तो 862 रुपये अपना क्या हो गया क्रम मूल्य। आई बात समझ में, जैसा बोल रहा था वैसा अपन करते चले गए, अपना आंसर आ गया। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लो, इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे एग्जाम में भी। बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को आप अगर समझ में नहीं आता ये तो आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, हमेशा यूट्यूब पर पड़े रहेगा, आप आगे पीछे करके देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 665 रुपए में बेचने से 5% की हानि होती है, उस वस्तु पर 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए। देखो 5% की हानि होती है, मतलब मैं मान लेता हूं कि कॉस्ट प्राइस अपन ने रख लिया क्या 100x, इस पर 5% की हानि 5x की हानि कितनी 95x, और इसी की वैल्यू क्या दे रही है, इसी की वैल्यू दे रखी है 665। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, अपन ने कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया 100x, 5% हानि के बाद मतलब 665 रुपए में बेचने पर 5% की हानि, या बोलूं 5% हानि के बाद इसका मूल्य 665, 5% हानि के बाद कितना 95x, इसी की वैल्यू 665। अब भी बोल रहा है कि 12% लाभ पर बेचना चाहूं तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, तो 12% लाभ निकालो, 12% लाभ निकालेंगे तो 12% कितना होगा इसका 12x, तो कितना हो गया 100x और 12x कितना 112x। अपने पास 95x की वैल्यू ये है, निकालनी 112x की वैल्यू है। देखो तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 95x की वैल्यू है तो 1x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, सॉरी 1 की वैल्यू आ जाएगी 665/95x, निकालनी 112 की वैल्यू है, तो 112x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ गुणा कर दो 112x से, 95x गुणा 112। ठीक है, कर दो, x से x काट दो, ये x से x गया, 5 से काट देते हैं, 5 से ये 19 बार, 5 से कटेंगे आप इसको तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 और कितना बच गया 15, 5 × 15, और ये कितनी बार कट रहा है 19 × 7 133, 7 बार, बचा क्या 7 × 112, 7 × 112, 12 7 84 और 7 × 7 784। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका क्रम मूल्य क्या रखना पड़ेगा 784 रुपए। ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार सीख लिया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर अपने लिए मजबूत रहने वाला है। ठीक है, 100x कर लिया, 5x हानि के बाद इसका मूल्य कितना 95x हो गया, इसी की वैल्यू 565 रुपए, और 12x के बाद पूछ रहा है कि 12% का लाभ कमाऊं, मतलब 12x के बाद 112 यूनिट की वैल्यू अपने को पूछ रही है, अपने निकाली कितनी 784। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन,
एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसका क्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए और बिक्री मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब देखो, मैं मान लेता हूं क्रय मूल्य क्या है, 100x। सही बात है, ये चीज तो मैं मानता हूँ, आपको पता है। मैं एक ही चीज मानता हूँ, वो क्या है कि 100x क्रय मूल्य, या कोई और चीज हो। प्रतिशत में भी मैं अधिकतर चीजें 100x मान रहा था, क्योंकि अगर इस वैल्यू या इस मेथड से अपने पास बहुत चीजें आसान हो जाती है। जो भी चीजें दशमलव में आनी होती है वो नहीं आती है, एक पूर्ण संख्या इंटीजर वैल्यू अपने पास सामने निकल कर आती है। अपन ने मान लिया कि इसका कॉस्ट प्राइस ही क्या है, क्रय मूल्य ही क्या है, 100x है। अब देखो, एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है। इसकी 25% हानि के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 75x। अब क्या बोल रहा है, 25% हानि पर बेच दिया, ये विक्रय मूल्य हो गया। यदि इसका क्रय मूल्य दो गुना कर दिया जाए, 100x था, दो गुना कर दो कितना, 200x। और बिक्री मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी जाए। पहले बिक्री मूल्य कितना था, 75x का, अब कितना कर दिया, 75x प्लस 660, तो 20% का लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा, 20% का। 660 की वृद्धि कर दिए और क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया, तो लाभ कितने का हो गया, 20% का। मतलब इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, ये किसकी वैल्यू है, ये इस वैल्यू है, इसको 20% बढ़ाने के बाद की वैल्यू है। दोगुना कर दिया तो इस पर लाभ वो कितने का हो रहा है, 20% का, मतलब 40। इसको 40, 20 का 20% कितना हो गया, 10%, 20 हो गया, 20% 40x हो गया। इसको 40x बढ़ा दो, 200x को 40x बढ़ाएंगे तो 240x। यहां तक पहुंच गए, ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, कर दो बराबर। 240x बराबर 75x प्लस 660, सॉरी 75x है, 7x नहीं, 75x। 75x ही लिख रहा था मैं, लिख नहीं पाया, दोबारा देख लो, 660, ठीक है। 75x को इधर लेके घटा दो, कितना बच गया, 165x। ये किसके बराबर है, 660 के बराबर, ठीक है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य माना था 100x। अगर अपने को यहां से x की वैल्यू पता चल जाए, किसकी, x की वैल्यू पता चल जाए, तो अपन आराम से निकाल सकते हैं। और ये अपने को यहां से x की वैल्यू पता चल जाएगी, 660 बटे 165, सही है। अब क्या करें, 11 से काट दो, 11 ठीक है 66, और 11 एकम 11, गिरे 5 55, 60 में 15 का भाग दोगे तो 4। अपने को पता चल गई क्या, x की वैल्यू 4 है। 4 को 100 से गुणा करोगे तो 400, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 400। ये वैल्यू आप समझे क्या, जो ये तरीका है, ये मेथड है, तरीका है, वो समझे क्या आप। 100x में क्या करा, 25% हानि के बाद बेच रहा था 75x में। अब बोल रहा है कि क्रय मूल्य को दोगुना कर दिया, अपन ने भी कर दिया, और बिक्री मूल्य में 660 रुपए की वृद्धि कर दी, अपन ने भी कर दी 660 रुपए की वृद्धि। जैसे बोल रहा है अपन भी वैसे ही कर देते हैं। तो बोल रहा है कि लाभ 20% का लाभ होगा, इसमें 20% का लाभ जोड़ दिया, 240x, और यही वैल्यू दोनों बराबर है। ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है। अगर आप ऐसे नहीं समझो तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वो रख लेना, वैसे भी ये बराबर ही आएगा। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आया, ये आ गया अपने पास, ठीक है। लाभ कितने का, 40x का, क्रय मूल्य कितना है, 200। वैसे भी रखोगे तो वही चीज आपके सामने आएगी, ठीक है। बढ़े आगे की ओर, नेक्स्ट। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना और क्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूं अपने पास कोई डाटा नहीं दे रखा, क्या करें, तो करें कि क्रय मूल्य को सीपी मान लेते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी मान लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना। क्रय मूल्य को मान लिया सीपी, विक्रय मूल्य को मान लिया एसपी। अब क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य 3 गुना, इसको 3 गुना कर दो, आप भी कर दो, 3 एसपी कर दिया। क्रय मूल्य को 2 गुना, तो आप भी 2 गुना कर दो, 2 गुना कर दो, इसको 3 गुना कर दिया, 3 एसपी, इसको 2 गुना कर दिया, 2 सीपी। 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ है ना, वो 65% हो जाएगा। यहाँ पे लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ निकालेंगे सीपी माइनस एसपी।
तो 3 SP माइनस 2 CP किस पे? क्रम मूल्य पर। क्रम मूल्य कितना है? 2 CP गुणा 100 और 65%। सही बात है। ये परसेंटेज में वैल्यू, ये परसेंटेज में वैल्यू, परसेंटेज लगा देता हूं मैं। ठीक है, परसेंटेज में पूछ रहा था तो अपन भी परसेंटेज में निकाल लिए। लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? SP माइनस कितने का लाभ हो रहा है, लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य, ये रख लिया। किस पे? क्रम मूल्य पर गुणा 100, तो ये पर प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। हो कितना रहा है? 65% का। क्यों बोल रहा है खुद की 65% का लाभ हो रहा है? वही चीजें अपन ने यहाँ पे रख दी, परसेंटेज से परसेंटेज गया। ठीक है, 100 को इधर ले जाते हैं अपन, 100 को यहां से हटा के मैं इसके नीचे ले जाता हूं। यहां तक ही रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक ही रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। काट देता हूं मैं, ये 13 से 5 से काट दो, ये 13 बार, 5 से काट दो, ये 20 बार। ठीक है, क्या बचा? ये बच गया 3SP माइनस 2 CP बटे 2 CP। ठीक है, और 20 को 13 के नीचे ले जाता हूं। कोई दिक्कत? 2 से फिर कट गया है कितनी बार? 10 बार। कोई समस्या? अब 10 को मैं इधर कर देता हूँ गुणा, 13 को इधर कर देता हूँ गुणा। इधर देख लो, करो। 30SP माइनस 20 CP बराबर 13 CP। सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब CP को एक तरफ ले जाता हूँ, क्या बचा? 30SP बराबर 33 CP। CP बटे SP कर लो। CP कितना है? 30। SP कितना है? 33। 3 से कट रहा है, 10/11। आई बात समझ में? एक बार देखो आप इस क्वेश्चन को, अपने को पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि लाभ परसेंट क्या है। लाभ परसेंट निकालने के लिए अपने को केवल 2 चीजें पता होनी चाहिए, क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य। ठीक है, क्रम मूल्य 10, विक्रम मूल्य 11। कितने का लाभ? 1 का। 1 का लाभ परसेंट निकालना है। 1 का लाभ किस पे? क्रम मूल्य कितना है? 10 गुणा 100। कितना आया लाभ परसेंट? 10%। लाभ परसेंट अपने पास आ गया 10%। ठीक है, करा कुछ नहीं। क्रम मूल्य अगर दे नहीं रखा, कुछ नहीं दे रखा, तो अपन ने CP, क्रम मूल्य को CP मान लिया, विक्रय मूल्य को SP मान लिया। अब इसको 3 गुना कर रहा है, इसको 2 गुना कर रहा है, अपन ने भी कर लिया। यहाँ से लाभ P% निकाल लिया। P% निकाला, क्या हुआ? लाभ परसेंट निकाला। लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य बटे क्रम मूल्य गुणा 100। यहाँ से ये चीजें कर ली। CP बटे SP निकाल लिया। यहाँ से अपन ने CP बटे SP निकाल लिया। एक चीज मैं बताना भूल गया कि लाभ यहाँ से अपन ने निकाला ना, वो दे रखा है, अपन ने यहाँ से इस वैल्यू से निकाल लिया। एक्चुअल में क्वेश्चन दे रखा है कितना? 65% का। 65% के बराबर रख दिया। यहाँ से अपन ने वैल्यू निकाल ली, किसकी? रेशियो निकाल लिया। CP बटे SP कितना आया? 10/11। अब आपको पता चल रहा है कि क्रम मूल्य 10 है, विक्रम मूल्य 11 है, मतलब विक्रम मूल्य क्रम मूल्य से ज्यादा है। मतलब लाभ हो रहा है कितने का? 1 का। किस पे? क्रम मूल्य पे। 10 गुणा 100। सही बात है। वर्तमान लाभ पूछ रहा है, वर्तमान लाभ पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला। अगर आगे वाला पूछता तो अपन CP को इसको 10 से गुणा कर देते, इसको 11 से गुणा कर देते, तो 20:33 लेते। वर्तमान ये वाला पूछ रहा है अपने पास, ये वाला लाभ पूछ रहा है। CP SP वाला पूछ रहा है। अगर 2CP 3SP वाला पूछता तो अपन इसको 2, CP कितना आया? 10 आया, तो 10 को 2 से गुणा करते। SP कितना आया? 11। 11 को 3 से गुणा कर दे तो 20, और यहाँ आ जाता 33, तो फिर वो निकाल लेते। जबकि पूछ क्या रहा है? वर्तमान वाला। ये पूछ रहा है कि कर दे, अब अगर ऐसा कर दे तो ऐसा हो जाता है। शुरुआत वाला अपने से पूछ रहा है। बढ़े आगे की ओर, अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक बाल्टी को 680 में बेचने पर अर्जित लाभ बाल्टी को 532 में बेचने पर हुई हानि के समान है, मतलब दोनों चीजें बराबर है। तो सीधा ही लिख लेते हैं अपन, लाभ और हानि क्यों लिखे? इसमें बेचने पर हानि, सॉरी, 680 में बेचने पर अर्जित लाभ। लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ निकालते हैं बिक्री मूल्य माइनस क्रम मूल्य। सही है, और ये किसके बराबर है?
ये 532 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हानि कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस 532, यहां से सीपी को एक तरफ ले लो क्रम मूल्य को, तो 2 CP, ये 480 प्लस 532 कितना हो गया? 2, 8 और 3 11, 6 और 5 11 और 1 12, ये 2 CP के बराबर है। तो सीपी कितना आ जाएगा? 2 का भाग दे दो, 606। पूछ क्या रहा है? क्रम मूल्य पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। 668 पेन बेचकर एक दुकानदार को 14 पेन के क्रम मूल्य का लाभ होता है। लाभ हो रहा है, किसके बराबर लाभ हो रहा है? 14 पेन के क्रम मूल्य का लाभ होता है। अब देखो 168 पेन बेचता है, लाभ होता है। लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ निकालते हैं SP माइनस CP। और ये लाभ किसके बराबर हो रहा है? ये हो रहा है भाई साहब 14 पेन के क्रम मूल्य के बराबर। ठीक है, इस चीज को अपन ने इस प्रकार से लिख दिया। 168 पेन बेचकर 14 पेन के क्रम मूल्य का लाभ होता है। मतलब 168 का लाभ कैसे निकालेंगे? SP माइनस CP। लाभ को लिखते क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य। तो ये चीज मैंने लिख दी और ये 14 पेन के क्रम मूल्य के बराबर है। 14 से काट दो, 14 एकम 14, 14 दूना 28। ठीक है, तो कर दो, अंदर गुणा कर देते हैं। 12 SP माइनस 12 CP बराबर CP। CP को उधर ले जाते हैं, 12 SP बराबर 13 CP। CP बटे SP कर लो। CP कितना है? 12 और SP कितना है? 13। इसका मतलब समझे क्या हुआ? कि लाभ हो रहा है किसने का? 1 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। 1 का लाभ किस पे? 12 पे गुणा 100, कितना आ जाएगा? 8.33%। 8.33%, ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में? इस प्रकार के, इस टाइप के क्वेश्चन को अपने को इस प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 132 आम बेचने के बाद एक विक्रेता को 12 आमों के क्रम मूल्य की हानि होती है। अब वहां पे लाभ हो रहा था तो विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य कर रहे थे, यहां हो रही है हानि। तो लिख लो 132 आमों को बेचने पर हानि हो रही है। हानि को कैसे लिखेंगे? CP माइनस SP, क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य, और 12 आमों के क्रम मूल्य के बराबर। यहाँ विक्रम मूल्य बोलता तो अपना SP लिख लेते, क्रम मूल्य बोल रहा है तो CP लिख रहे हैं। ठीक है, 12 से काट दो, कितनी बार? ये 11 बार। गुणा कर दो, अंदर 11 CP माइनस 11 SP बराबर CP। ठीक है, CP को इधर ले जाते हैं, 10 CP बराबर 11 SP। CP बटे SP कर लो, क्रम मूल्य अपॉन विक्रम मूल्य। ये 11 और नीचे कितना आ गया? 10। अब देखो भाई साहब यहाँ नुकसान हो गया। विक्रम मूल्य ज्यादा है, विक्रम मूल्य कम है। कितने का नुकसान? 1 का। तो यहाँ निकलेगा अपने पास लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत निकालेंगे। कितने की हानि? 1 पे। किस पे? क्रम मूल्य पे। क्रम मूल्य 11 है, गुणा 100, ये कितना आ जाएगा? 9.09%। ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में? ठीक है, अगला। एक टेलीविजन को 5% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 1000 रुपये का अधिक लाभ होता है। अब देख लो, मान लेते हैं क्या कि मैं क्रम मूल्य 100x मान लेता हूँ। क्रम मूल्य, जो मेरा मानने का तरीका वो ये है कि मैं क्रम मूल्य को 100x मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक टेलीविजन 5% लाभ पर बेचा गया। कितने परसेंट लाभ पर? 5% लाभ पर। तो 5% निकालो इसका। 5% कितना हो गया? 5x। 5x हो गया। बेचा कितने में गया? 100x क्रम मूल्य में, 5x लाभ के बाद 105x में। ठीक है, अगर मैं इसको 10% लाभ पर बेचूं तो इसका 100x का 10% कितना हो गया? 10x। 10x लाभ पर बेचूं तो किस पर बिकेगा? 110x में बिकेगा। लेकिन ये चीजें अपन ने, ये अपना क्रम मूल्य हो गया, ये 5% लाभ के बाद का विक्रय मूल्य, ये 10% लाभ के बाद का विक्रय मूल्य। लेकिन अब इधर ध्यान से देखना, ये बोल रहा है कि अगर इस प्रकार बेचा जाए तो 1000 रुपए का अधिक लाभ होगा। 5% के बजाय अगर 10% पर बेचूं, 5x के बजाय 10x पे बेचे जाए तो 1000 रुपए का अधिक लाभ होगा। यहां लाभ कितने का हो रहा था? 5x का। यहां कितने का होगा? 10x का। मतलब 5x का एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है। एक्स्ट्रा लाभ कितने का हो रहा है? यहाँ पर 5x का। यहाँ पर लाभ, देखो यहाँ पर लाभ का जिक्र कर रहा है कि 1000 रुपये अधिक का लाभ होता। यहाँ लाभ कितने का?
5x का, यहाँ 10x का। आई बात समझ में? ये दोनों बात आई ना आपके समझ में? यहाँ लाभ 5x का, यहाँ 10x का। कितने का लाभ? एक्स्ट्रा लाभ कितने का हो रहा है? जो एक्स्ट्रा लाभ वाली बात है ना, वही चीज आपके सामने दी हुई है। एक्स्ट्रा लाभ वाली बात ही आपके सामने दी हुई है। वो क्या है? 5x। और इसी 5x की वैल्यू 1000 है। इसी 5x की वैल्यू 1000 है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी होगी? 1000 में 5 का भाग देंगे तो 200। पूछ क्या रहा है? क्रम मूल्य बताओ। क्रम मूल्य माना क्या था? 100x। क्रम मूल्य माना क्या था? 100x। x का वैल्यू अपने पास 200 आ गया। 100 को 200 से गुणा करेंगे अपन तो क्या आ जाएगा? 20,000 रुपल्ली। 20,000 रुपल्ली अपना क्रम मूल्य। ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। देखो बढ़ जाओ आप आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन 480। देखो फट लो, फट ही लो। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना चाहिए? एक अपन ने पहले फट चुके इस प्रकार के क्वेश्चन को। कॉस्ट प्राइस है ना, क्रम मूल्य मान लेता हूँ 100x। अब क्या बोल रहा है कि 480 में बेचने पर 20% की हानि। मैं इसको 20% की हानि निकाल दूं तो कितने में बिकेगा? ये 80x में। और इसी अक्स की 80x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 480 रुपए। अब बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो 20% लाभ कमा लो। 20% का मतलब 20x। कितने में बिकेगी? 120x में। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसका पूछ रहा है। तो यहां से 80x की वैल्यू 480, एक की वैल्यू 480 बट्टे 80x। 120 की वैल्यू निकालनी है। 120x की वैल्यू निकालनी है। दोनों तरफ 120x से गुणा कर देंगे। 80x गुणा 120x। आई बात समझ में? काटा पीटी कर दो। x से x गया, 0 से ये 0 गई। ठीक है। 8 से कितनी बार गया? 60 बार। 8 छिक 48, बचा क्या? 60 गुणा 12, 12 छिकाली 72। 12 गुणा 6 कितना होता है? 72। कितने में बेचेंगे? 720 में। 20% का लाभ कमाने के लिए ऑप्शन नंबर 3 में बेच देंगे। जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, उस पे बोली लगा देंगे। 720 रुपए में बेच देंगे तो अपने को कितने का? 20% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने इतने में कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, चलो छोड़ो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए और जो अपनी प्रैक्टिस है मजबूत करते रहिए। एग्जाम में सफलता पाते रहिए। धन्यवाद सभी को।